मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है यार। मालूम है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अम्मी, अम्मी। खुश आमदीद बेटा, कैसा गुजरा स्कूल तुम्हारा? ये तो साफ है, फिर क्यों साफ कर रही हैं आप? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। चलें, आप यहाँ से उठें और ऊपर बैठें प्लीज। सफाई का क्या होगा? चले उठे, ये आप बाद में साफ कर लीजिएगा। दीवार कहीं भागी नहीं जा रही। क्या बात है अम्मी जान? कोई बात नहीं। फखरी अंकल कहाँ हैं? फखरी साहब चले गए। कहाँ चले गए हैं? मैं नहीं जानती, बस चले गए। आप रोए मत अम्मी, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। कहीं काम से गए होंगे। नहीं, इस बार अल्लाह हाफिज करके गए, कभी ना आने के लिए। क्या वाकई? याले, मेरी जान, वेलकम। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो सब खैरियत है? हद करते हो तुम भी। मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई हूँ, डिनर भी रेडी किया है। अम्मी भी घर पे नहीं है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू डियर। क्या पकाया तुमने? तुम्हारी पसंदीदा डिश, कोफ्ते बनाए हैं, वो भी आलू के साथ। आज तो मजा आ गया। मैं हाथ धोकर आता हूँ, फिर ठीक साथ है। खाते हैं। फिजा मेरी बेटी कितनी प्यारी है। वेलकम। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से आए हैं अजीब सी हरकतें कर रहे हैं बिला वजह। वाकई में? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बाबा के सर पर कोई चोट लग गई हो। आपा, बच्चों को इनकी आदत हो जाएगी और जब चले जाएंगे तो तकलीफ होगी। देखो इन्होंने पहले भी यही किया था। शर्त लगा कर आए थे अपने दोस्तों से कि देखो मैं अच्छा बाप बनकर दिखा सकता हूँ। सिर्फ 2 दिनों के लिए घर आए और हमारी जिंदगी जानूम कर दी। भूल गई क्या आप? हिकमत मालूम है मुझे, लेकिन बच्चों के सामने उन्हें कुछ नहीं कह सकती। चलो सही है, तो फिर मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ओके। इतनी ओवर एक्टिंग देखकर गुस्सा आ रहा है मुझे। ऐसे होता है, ऐसे। बाबा ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं। करते हैं। देखो ये इस तरह होता है, यूं गर्दन को यूं हिलाओ थोड़ा सा, और फिर दोनों हाथ यूं रख के गर्दन को हिलाते रहो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ, आगे तुम लोग बैठो बैठो। जैन ने तो तुम्हें बताया ही होगा कि अब आखिरी काम कर रहे हैं हम लोग। जी बताया है मुझे। अच्छा है। हमने आज तक जो भी काम किया है उसका छोटा सा शुक्रिया समझो, और ये लड़कों में बांट देना ले जाके। बासित, अगर तुम इतनी जल्दी फैसला ना करो तो हम 1-2 काम और कर लेते हैं। तुम जानते हो ना मुझे पैसों की जरूरत है इस वक्त। हर किसी को पैसों की जरूरत है जैन। मुझे वाकई जरूरत है। ठीक है तो फिर जॉब ढूंढो शरीफों की तरह, पैसे कमा लो। मुझे जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसे नौकरियां करने से नहीं मिलते। हम ये काम जरूर करेंगे, वरना भाई, क्या? भाई रुक जाएं। वरना क्या? भाई क्या? हाँ, भाई ठीक है, बस करें। आखिरी समझता क्या है?
कल ये जगह बंद हो रही है, गाड़ियां बिक जाएं जैसी तीनों, तो ये काम खत्म। उसके बाद बाहर जाकर जो भी करना चाहो करो, सुन लिया? सैन, ठीक है भाई, चलो यहाँ से। ये पैसे उठाओ। अरे तुम सबको बहुत याद करूंगा मैं। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा बनाया है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जान। देखो तो, मैं तुम्हें इतने दिनों से कितना मिस कर रहा था। ये तुम कैसी बात कर रहे हो तोरान? अम्मी सिर्फ 2 दिन यहाँ रह के गई और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसे वक्त गुजारे बहुत अरसा हो गया। मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे यार? हाँ, चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ अम्मी कुछ ज्यादा बोल देती हैं और थोड़ी सख्त बातें भी कर देती हैं कभी कभी, लेकिन उनका कहना सही भी तो है। तुम नहीं समझते कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? इसी में हमारे लिए बेहतरी है तोरान। लोग अब तरह तरह की बातें करते हैं, आखिर हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? हमारी शादी हो जाएगी तो लोगों की जुबान खुद बंद हो जाएगी। मुझे तुम्हारे अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, हम कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं ताकि सारे मसले मसाइल खत्म हो जाए। याले, बोलो मेरी जान। ऐसा नहीं हो सकता। क्या? हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। किताबें इधर उधर रखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है शायद। याले, याले, बस जल्दी आओ, जल्दी आओ, याले को कुछ हो गया है। फिजा, क्या हुआ है? याले इतना रो क्यों रही है आखिर? मुझे कैसे मालूम होगा आंटी? क्या मैंने उनके घर में कैमरा लगा के रखा है? जाए यहाँ से। याले, याले। देखो इन्होंने पहले भी यही किया। हाँ यार, याले, याले दरवाजा खोलो। याले, बात तो सुनो। तो बता दिया आपने। क्या हुआ, कोई मसला चल रहा है क्या? यार अगर कोई बात है तो बताओ। याले, याले, मेरी जान, खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुनो। लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। फिजा प्लीज मुझे कहीं ले जाओ, मुझे कहीं दूर ले जाओ। याले कहीं और जाने की क्या जरूरत है? मेरे साथ मेरे घर चलो। आयशा आंटी कोई तमाशा नहीं चल रहा, प्लीज अंदर चली जाएं। यार याले, खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुन लो। अल्लाह खरक करे, मुझे क्यों बताया? आमीन। भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? मुझे क्या पता यार, एक बार कोई बात उसके सर पे सवार हो जाए तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। भाई हम लोग ये काम नहीं कर सकते क्या? हमसे गाड़ियां कौन खरीदेगा? सारी डीलिंग बासित करता है। जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उसी पे भरोसा करते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। कैसे? कुछ ऐसा जिससे एक राज बनना हो, मैं ये काम रुके। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मैं इस मसले को जरूर हल करूंगा। तुम फिक्र मत करो, भरोसा करो। मच्छरों ने काट काट के जिंदगी अजाब कर दी है हम सबके।
याले, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कावा बना कर लाई हूँ। ये लो। शुक्रिया। इस तरह रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी याले। यार प्लीज अपने आप को संभालो। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें जल्दी पता चल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस आदमी के साथ 3 साल से थी। सही कह रही हो। तुम भी जानती थी ना? याले, तुम्हें मालूम था और तुमने मुझे नहीं बताया। ये लो कावा, मुझे नहीं चाहिए। याले, अगर मुझे मालूम होता तो तुम्हें कैसे नहीं बताती, और अगर ये बात मुझे मालूम भी होती तो भी उन्हीं को बतानी चाहिए थी तुम्हें। मुझसे नाराज मत हुआ। मैं तो कहूंगी अब तुम्हें उनसे अलैदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। कैसी अलैदगी? मैं चाहती हूँ उसको, मोहब्बत करती हूँ, आशिक हूँ उसकी। वो तो ठीक है लेकिन क्या ठीक है? दिल पर जोर नहीं चलता, चाहे वो मुझे छोड़कर ही क्यों ना चला जाए। मैं उसे अपने दिल से निकाल कर नहीं फेंक सकती, नहीं रह सकती उसके बिना। क्या मतलब है? उसने झूठ बोला है याले। चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई किसी से? अरे देखो वो उसके पीछे किस तरह भाग रहा है। इस चीते से बचना बहुत मुश्किल है। जरा देखो उसको, पकड़ा गया। अब बचना मुश्किल है, वो खा जाएगा इसे। अभी तक जाग क्यों रहे हो तुम लोग? और आपा कहाँ है? वो याले बाजी के साथ कमरे में हैं क्योंकि याले बाजी बहुत रो रही हैं। यार तुम हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? नजर नहीं आता हम कितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देख रहे हैं। चलो कमरे में जाओ सब। मुझे ऐसे मत देखो, चलो जाओ फौरन। चलो इस्मत तुम भी। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। इस्मत का हाथ पकड़ो। गुड नाइट। बहुत थक गया। या अल्लाह। टीवी के सामने से तो हटो जरा। रहमत, 2 मिनट बात हो सकती है तुमसे? कोई बात नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम सुन नहीं सकते क्या रहमत? नहीं सुनना मुझे। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम मुझसे बात करने से पहले जाओ सासिम नाम के आदमी से बात करो, समझे? अच्छा तो बताओ क्या कहूँ मैं जाके उस आसिम से? उससे कहो कि अपनी दुकान और अपने पैसे अपने पास रखे। उस आदमी ने तुम्हें चोर कहा और तुम वहां मजबूर बने खड़े रहे। तुम्हें चले जाना चाहिए था फौरन। हाँ चला जाता मैं, फिर तुम ढूंढते मेरे लिए दूसरी नौकरी। जाओ जाके किसी और को बेवकूफ बनाओ, मुझे नहीं। रीजन जानता हूँ वहां नौकरी करने का। रहमत खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं मैं? फरुख, चलो तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। मेरे भाई, वो आदमी उसको बहुत मारता है। हाँ, उसके हाथों और बाजुओं पर नील पड़े होते हैं। तरस आता है मुझे उस पर। तुम क्या समझते हो इस मसले को हल कर सकते हो? वो दोनों मियाँ बीवी हैं और तुम अगर हल भी कर लो इस मसले को तो क्या घर पे तुम देख सकते हो उन्हें? तुम जो भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम खुद बताओ, अगर तुम होते मेरी जगह तो चुपचाप बैठकर तमाशा देखते? ऐसे ही छोड़ देते उसे तुम? मैं भी उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। हिकमत, उनकी नजर में सिर्फ एक नौकर हो तुम। जानता हूं। आपा, आपा मेरा दूसरा मोजा नहीं मिल रहा। तो इसमें चीखने की क्या बात है? क्या तुम्हें पता नहीं याले आपा सो रही हैं? जाकर सही से ढूंढो, वहीं होगा तुम्हारा मोजा। चलो मुंह खोलो अपना, शाबाश मुंह खोलो। चलो 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 चलो। बाबा ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा पीस कैसे खाएगा? बच्चा है वो। अच्छा तुम खा लो। नहीं शुक्रिया, मैं खुद खा लूंगी। आपा खा लो ना, इनकी ये मोहब्बत कभी कभी तो नसीब होती है हमें। देखो तो जरा इसे मेरी मोहब्बत पे शक कर रहा है। मेरे बच्चे, टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अपना सारा वक्त तुम लोगों के साथ गुजारूं।
कल किसने देखी है? हाँ? खैरियत है, आप कहीं जाने वाले हैं? मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। दाल में कुछ काला है मेरे को। लगता तो ऐसे ही है। आपा, मैंने ये मोजा पहन लिया, देखे? अच्छा शाबाश। देखो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इन्होंने जरूर कहीं से कर्जा ले लिया है और अब आकर यहाँ पर छुपे हाँ, हुए हैं। मुमकिन है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप लोग? हमारी याद भी तो आ सकती है उन्हें। आ ही ना जाए कहीं। किरण बेटा, तुम्हें याद है ना वो हक्कान भाई की एक पेंट शॉप होती थी जो अब बंद हो गई है? उन्होंने एक कछवा दिया था तुम्हें। हाँ मुझे याद है वो। हाँ वही। तुमने और फारूक ने उसका बहुत ख्याल रखा था। एक पानी का बर्तन लेकर दिन रात उसकी शुरू में तुमने कितनी टेक केयर की थी, याद है? लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम लोगों ने उसका ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। और जब तुम उसे अपने दोस्त को दिखाने लेकर आई तो पता लगा वो मर चुका था। मर चुका था? हाँ, मर चुका था। जी किस किस्म की कहानी सुना रहे हो बच्चों को तुम? जिंदगी के कुछ कड़वे सच हैं जो इन लोगों को मालूम होने चाहिए। अब ये बात तुम लोग समझ लो कि तुम लोग बाबा के लिए उस कछुए की तरह। हाँ, हाँ? सुबह सुबह बस फजूल बातें ही करते रहना। हाँ बिल्कुल। एक बात तो बताओ मुझे, तुम्हारे जहन में ये कछुए वगैरह की कहानियां कहाँ से आती हैं आखिर? गॉड गिफ्टेड टैलेंट है बस। बिल्कुल ऐसे ही होगा। गुड मॉर्निंग फिजा। गुड मॉर्निंग तुरान भाई। वो क्या मैं याले से मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकते। फिजा, मेरा मिलना उससे जरूरी है। कहा ना नहीं मिल सकते। हाँ, आप जानते भी हैं वो बेचारी लड़की सुबह होने तक रोती रही है, कितनी मुश्किल से सुलाया है उसे। अब बात करना तो दूर, आप मिलेंगे भी नहीं उससे। समझ गए हैं आप? हम घर में बात नहीं कर सकते, थोड़ी देर में अम्मी आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग रेस्टोरेंट में बात कर लेते हैं। ठीक है, तुम वेट करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। आखिर ऐसा भी क्या है आप में? हेलो। बासत। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक हूँ बिल्कुल। और सब ठीक तो है? क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं। बहुत अच्छा। हेलो। आ जाओ जल्दी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ फिजा। इन्हें क्या हुआ है? बाद में बताती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, रेस्टोरेंट पे ड्रॉप करने के लिए। अब मेरे पास नौकरी नहीं है ना, तो इसलिए फारिग वक्त बहुत है। लेकिन तुम यूँ बगैर बताए अचानक क्यों आ जाते हो यहाँ? अचानक से क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो सरप्राइज है। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ जाके इंतजार करो, मैं आती हूँ। मैं वही हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अपनी जगहों पे बैठ जाओ। अब शाबाश, जल्दी से अपना होमवर्क निकालो, मैं होमवर्क चेक करूंगी। क्या मसला है? समझ नहीं आती तुम्हें? ये कलर्स कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेरे चचा जर्मनी से लाए मेरे लिए, बेवकूफ। क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग क्या कर रहे हो? टीचर मेरे कलर छीन रहा है मुझसे। टीचर्स ने मुझसे शॉर्पनर पे छीना था और मुझसे पेंसिल छीनी थी। और इसने मुझे दरवाजे के पीछे फंसा दिया था। फरूक, चलो अपना बैग खोलो। तुम, मैंने कहा बैग खोलो अपना। निकलो बाहर, मैंने कहा निकलो बाहर। तुम लोग खामोशी से बैठो, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। फरूक, तुम कहाँ जा रहे हो? प्रिंसिपल ऑफिस। इधर आओ। अगर इस बार तुम प्रिंसिपल के ऑफिस गए तो तुम जानते हो कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। फरूक, ये आखिरी मौका देती हूँ मैं तुम्हें, अच्छी तरह सुन लो। अगले हफ्ते पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तुम जानते हो ना? तुम अपने बाबा से कहना वो इस मीटिंग में जरूर आए। उनसे कहना कि इस मीटिंग में आना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं आए तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी मसला है उसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा फरूक। समझ गए ना मेरी बात? अपने बाबा को मीटिंग में जरूर लाना है। चलो अब कुछ देर यहीं इंतजार करो, दूसरा पीरियड शुरू होता है तो अंदर आ जाना, ठीक है?
खूबसूरत है। इसका मतलब है तुम इतने अरसे तक उसकी तस्वीर वॉलेट में लिए घूमते रहे। ये तो बस मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाया था। इसका मतलब है कि मुझसे छुपा के किसी कोने में रखी थी। याले, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैंने तुम्हें जब पहली दफ़ा देखा तो मोहब्बत हो गई। मुझे डर था कि तुम मुझे कहीं छोड़ के ना चली जाओ, और यूं ही दिन गुजरते गए, तुमसे मोहब्बत बढ़ती गई। तुम्हें तो मैं कैसे बताता। तो तुमने तलाक क्यों नहीं दी उसे? कैसे तलाक दूं? 5 साल से उस औरत का कुछ पता नहीं। जब से इधर आके रेस्टोरेंट खोला है, उस औरत का कुछ पता नहीं। हो सकता है शायद मुल्क से बाहर चली गई हो। उस दिन से ना आज तक मैंने उसको देखा है, ना मैं उससे मिला हूं। तो बताओ मुझे, उसको मैं तलाक कैसे दूं? यार याले, ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूं? हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। यार मुझे माफ कर दो याले, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तो अब अम्मी को क्या बताएंगे? बस यही कहानी है। तुरान भाई पहले से शादीशुदा है। कितनी अजीब बात है। याले भी कितनी बेवकूफ है, अभी भी उनसे बात करने चली गई। अगर उसकी जगह मैं होती तो कभी माफ ना करती। तो क्या बात भी ना करती? बात करना दूर, उसका चेहरा तक ना देखती, क्योंकि वो झूठा शख्स है। यानी झूठ वो चीज है जो सबसे ज्यादा बुरी लगती है तुम्हें। वाह वाह वाह, तो ये बात है जिसकी वजह से बासित बना बनाया कारोबार बन करने पे तुला हुआ है। वाह। आज क्या किया तुमने? बहुत होमवर्क मिला है मुझे। वाकई? हमें भी। मैं करूँगा थोड़ी। लेकिन मैं तो करूँगी। छोड़ो यार, मत करना। हेलो फरोख और किरण, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? भाई हम घर जा रहे हैं, आप भी चलें? नहीं, मुझे मारिया से मिलना है, फिर आ जाऊँ। और मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ, वहाँ जाने तुम्हें कौन रोक? चलो। वो बाबा है ना? बाबा? तारीख, आज का दिन सुनहरी हुरूफों से लिखा जाए, क्योंकि पहली दफा मैं बाबा को अपने स्कूल के सामने देखा। मैं भी। और मैं भी भाई। रहमत, हिकमत, कैसे हो बेटा तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? बस तुम लोगों को लेने आया था। हमें लेने आए हैं? मेरे प्यारे बाबा, कितने अच्छे हैं आप। चले, खुदा हाफिज। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हो मेरे पास। कैसे हो तुम लोग? स्कूल कैसा चल रहा है तुम लोगों का? अच्छा चल रहा है। अच्छा, जबरदस्त। मेरे प्यारे बाबा। अरे मेरा बच्चा। चले आप इन दोनों को घर ले जाएं बाबा। अरे मेरा बच्चा, यहाँ आओ मेरे पास। आ रहा हूँ बाबा। अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? ये बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बाबा हम अभी घर नहीं जाएंगे। अरे मेरा बेटा, तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ के रख दी। दिखने में तो बहुत दुबले पतले नजर आते हो। चलो उतरो, शाबाश। या अल्लाह। बाबा मेरी बारी है, मुझे बिठाएं। रुको बेटा, तुम्हें भी बिठाऊंगा। वादा करें? हाँ बेटा, वादा वादा। बाबा मुझे कुछ बताना है। वो अगले हफ्ते पेरेंट्स मीटिंग है, क्या आप आएंगे? जरूर आऊंगा बेटा। क्या सच कह रहे हैं आप? क्या मतलब सच कह रहा हूँ? क्यों नहीं आऊंगा, मैं हमेशा ही तो आता हूँ। फखरी भाई बात सुने मेरी। किरण बेटा, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। इस मत पे नजर रखना। शाबाश बेटा। हाँ बोलो, क्या काम है? सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। कहाँ थे आप? क्यों, क्या हुआ है? हॉस्पिटल से कॉल आई थी आपके लिए। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं तो सुबह से ढूंढ रहा था आपको। ठीक है, उन्होंने क्या कहा बेटा? कितने महीनों की जिंदगी बाकी है, बल्कि कितने दिनों की है? उन्होंने कहा कुछ तो बताओ मुझे। देखना बाबा, अंदर चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, मेरे बाबा बदल चुके हैं। जाएंगे। कहाँ ना नहीं जाएंगे? जाएंगे। लगता है तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। ठीक है तो देखो उन्हें। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, फखरी साहब से कहना सारे टेस्ट क्लियर हैं। बस यही। फिर से कहो। टेस्ट क्लियर हैं भाई, और परेशान होने की कोई बात नहीं है। या अल्लाह,
तुमने ये बात बताकर मुझे खुश कर दिया है बेटा। अब फकरी को मजे करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अब दौड़कर मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रिंक लेकर आओ। खड़े क्यों, जाओ जाओ। अरे बच्चों, तुम लोग ऐसा करो, ये पैसे लो, ये पैसे तुम रखो और ये तुम लो। देखो आपस में लड़ना मत, जो भी खरीदो मिल बांट कर खा लेना। मैं अभी वापस आया। कहा था ना मैंने, चुप हो जाओ, तुम चुप हो। ओ रहमत, कैसे हो? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ यार। जिस लड़के के एग्जाम में तुम बैठे थे उसके 80% मार्क्स आए। इससे ज़्यादा नंबर्स आते तो टीचर्स को शक हो जाता। सही कहा तुमने। क्या फारिग हो? अगर हो तो कहीं चलते हैं। यार मारियो और फैजी आएंगे अभी, उनको कुछ हेल्प चाहिए मेरी। क्या वो दोबारा से डेट कर रहे हैं? क्या मतलब? यार उनका 6 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ था। क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें ये बात कैसे मालूम? ये बात तो हर कोई जानता है। जब मारिया स्कूल में थी तब से उनकी दोस्ती है। चलो बाद में मिलते हैं। क्या हुआ? रहमत, रुको ना, कहाँ जा रहे हाथ हो? छोड़ो मेरा। हो क्या गया है तुम्हें रहमत? कहाँ रह गई अम्मी यार? परेशान मत हो, आ जाएंगी। तुम्हें पता है ना वो आएंगी तो हंगामा करेंगी, है ना? हाँ बिल्कुल। तुम जानते हो ना वो तुमसे कितनी नफरत करने लगी हैं। हाँ जानता हूँ। हमें अलग करने का कोई भी मौका छोड़ेंगी नहीं वो। जानता हूँ मैं। ओह देखो, शायद तुम्हारी अम्मी आ अल्लाह गई। रहम करे। जाओ जाओ देखो। इनको मनाना कोई आसान काम नहीं है। या अल्लाह अब देखो रहम क्या फरमा। हंगामा होता है। अम्मी जान कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हो तुम? वेलकम। ये तुरान यहाँ पर क्या कर रहा है? आप सांस तो ले, मैं बताती हूँ। आप आराम से बैठ जाएं। आप कंफर्टेबल है ना? और सब ठीक? हाँ। अम्मी दरअसल वो कोई मसला है क्या? दरअसल हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। सही कह रही हूँ ना तुरान? अम्मी दरअसल हम अपनी शादी की बात हाँ करना चाह रहे थे आपसे। तो मैं सोच रहा था कि अगर आप हमें। 1 मिनट रुको रुको रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। 1 मिनट रुको, मैं लेकर आती हूँ अभी। क्या दिखाना है? ता 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 ता। ये क्या है? ये दरअसल वो पैसे हैं जो तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। मेरे लिए पैसे छोड़ के गए थे? अल्लाह उनकी मगफरत करे, आमीन। वो मुझ पे ज्यादा एतबार नहीं करते थे तो ये पैसा तुम्हारी आंटी को दे गए। अभी तुम्हारे घर आते हुए मैं उन्हीं से ही पिक करती हुई आई हूँ। कितने पैसे होंगे ये? मुझे नहीं मालूम। इस लिफाफे में उनके बैंक की और अकाउंट की सारी डिटेल मौजूद है। तो फिर इंतजार किस बात का? हम फौरन बैंक चलते हैं। उठो रुको बेटा, 1 मिनट हाँ? बैठ जाओ, थोड़ा सब्र रखो। इन पैसों को हासिल करने के लिए एक आसान सी शर्त है। तुम शादी कर लो तो ये पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, और जब तक तुम शादी नहीं कर लेती ये पैसे मेरे पास रहेंगे। अच्छा, तो तुम लोग क्या बात करना चाह रहे थे, मुझे बताओ। मैं जल्द से जल्द तुरान से शादी करना चाहती हूँ अम्मी। हाय, ये बात करके तो तुम दोनों ने खुश कर दिया। आराम से वो उठ जाएगा। नहीं उठेगा, बहुत गहरी नींद में सो रहा है। ठीक है हटो तुम। क्या हो गया तुम्हें? वो सोया तो सोने दो ना उसे। आहिस्ता बोलो, नहीं तो वो जाग जाएगा। पूरी खा रहे हो तुम चॉकलेट? हाँ तो तुम पूरी नहीं खा सकते, इसमें से इसमत को भी देनी है। और ये तुम्हारी। मुझे नहीं चाहिए। क्या चॉकलेट नहीं चाहिए तुम्हें? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस नहीं खानी मुझे। बाबा की वजह से मूड ऑफ हो गया तुम्हारा। देखो बाबा हमेशा से ही ऐसी हैं। रहमत भाई ने क्या कहा था, भूल गई तुम? क्या कहा था? अरे वही कछुए वाली बात भूल गई? हम वो कछुए हैं। आपा इसमत जाग गया, उठा दिया ना तुमने उसे? मैंने उठाया उसे? जी हाँ, तुम्ही ने उठाया है। आपा
उठ गए तुम? हाँ। चॉकलेट खाओगे क्या? खाऊंगा। ये लो। अच्छी है? अच्छी है। इस्मत, बाबा हमें दोबारा से छोड़ के वहाँ चले गए। मुझे लगा था वो नहीं जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो एक साथ है ना, और हमेशा रहेंगे। ठीक है इस्मत? ठीक है। एक साथ रहेंगे हम लोग? हाँ बिल्कुल रहेंगे। रहमत होगा। मैं आ गया। आप इस वक्त यहाँ कैसे आ सकते हैं? मेरा जहाँ दिल चाहे मैं आ जा सकता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ है वो मुबारक औरत साइमा? फखरी साहब। हाय मेरी साइमा। फखरी साहब खुशामदीद। साइमा कैसी हैं आप? क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? साइमा साहिबा, क्या आप इजाजत देंगी कि मैं फिर से यहाँ रहने के लिए आ जाऊँ? वैसे भी आपकी थेरेपी मुकम्मल करवाने के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगा, दिल से खौफ निकालूंगा आपका मैं। हम बाहर घूमेंगे, हाँ, चाय भी पियेंगे साथ में हम। तो मुझे रुकने की इजाजत है ना साइमा? हाँ, बिल्कुल रुक सकते हैं यहाँ, मगर पहले आप जाके नहा लें, साफ सुथरे हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? तुम्हारी यही बात तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। वैसे घर में पीने के लिए कुछ रखा हुआ है साइमा? हाँ, वो मैंने पहले से खरीद के 2 रख ली थी कि शायद आप वापस आ। क्या सिर्फ 2? हाँ चलो, इससे भी मेरा गुजारा हो ही जाएगा। शुक्रिया साइमा। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र, ये वापस आ गए। यार ये फूल तो मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ, इस दफा तो सही चूज किया है मैंने। जानती हो कैसे पता चला मुझे? क्योंकि ये फ्लावर्स तुम्हारे जैसे हैं। मैंने जैसे ही इनको देखा मेरे जहन में तुम आ गई। मुझे लगता है फूलों का तुमसे बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये भी तुम्हारी तरह मासूम, सादा और खूबसूरत है। हिसार में ले लेते हैं अपने। तुम मेरी जिंदगी हो फिजा। मुझसे वादा करो कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलोगे। ठीक है, डील डन। ओके, पर शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है फिजा। ठीक है, अच्छा नाम है। मिलकर अच्छा लगा। मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है और उसके बाद छोड़ दी थी। मैं अपनी फैमिली में सब में बड़ी हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और मुझसे छोटे 5 बहन भाई हैं। बस यही। और तुम? बासित हूँ मैं। डैड मॉम दोनों का इंतकाल हो चुका है। हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, उसके बाद से एक रेस्टोरेंट में वैले की जॉब करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हूँ जॉबलेस और किसी नई जॉब की तलाश में हूँ। कल एक नई जगह जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, फिर देखते हैं क्या होगा। ओके। और आइंदा कोई झूठ नहीं बोलोगे तुम? नो, कोई झूठ नहीं होगा। ठीक है। दोस्ती हो गई है तो चलकर खा सकते हैं कुछ हम कहीं। बाबा और बच्चे घर पर अकेले हैं और मैं देर तक नहीं रुक सकती बासित। नहीं, बहुत देर नहीं रुकेंगे। ठीक है, यहाँ करीब में ही एक सैंडविच बुफे है, वहाँ चलते हैं हम।
ठीक है।